बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी कि एक नहीं ज़्यादा इक्वेशन होती हैं, और जब ज़्यादा होते हैं तो उन्हें बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, जिनका एक ही सोल्यूशन हो, इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और क्या मतलब होता है इस बात का, चले मैं आपको नोटबुक की तरफ लेके जाती हूँ और एग्जांपल से जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है। सेट ऑफ इक्वेशंस ले रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, और एक दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इसका जो है एक सोल्यूशन सेट है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन सेट है दैट इज 2 and 0। अब सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। इसे हम जो सोल्यूशन सेट होता है इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब तरतीब के साथ, ऑर्डर के साथ ये पेयर लिखा गया है। इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है, इस ऑर्डर पेयर में से जो फर्स्ट वैल्यू है दैट डिनोट्स द वैल्यू ऑफ x, और जो दूसरी वैल्यू है दैट डिनोट्स द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो जब भी हम स्मॉल ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो इट मीन्स दैट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें अंडरस्टूड होगा कि जो पहले वाली वैल्यू है वो x की है और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो y की है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि तरतीब से लिखा गया पेयर x और y की इक्वेशंस के लिहाज से, ठीक है। तो अब आगे जी हमारे पास ये दो इक्वेशंस और ये इसका सोल्यूशन सेट है, यानी कि इसका ऑर्डर पेयर है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो होती हैं कि जो सोल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन में x की जगह डाल देती हूँ, क्या है 2 प्लस y की जगह क्या है 0 इज इक्वल्स टू 2, तो मेरा आंसर यहाँ से क्या आ रहा है 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन सेट किया हमारा जो ऑर्डर पेयर आ रहा है वो इस इक्वेशन के रूल को फॉलो कर रहा है, ये इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन पर भी देखें कि फॉलो करता है कि नहीं, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 था, ठीक है। तो जो कि इक्वल होता है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू 0 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये एक सिस्टम है हमारे पास जो कि एक ही ऑर्डर पेयर को फॉलो कर रही है, एक ही सोल्यूशन को फॉलो कर रही हैं दोनों। तो दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको डेफिनेशन पे ले चलती हूँ कि देखिए अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी इसमें आप देख सकते हैं कि कॉमन सोल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सोल्यूशन है और वो है 2 and 0। तो ये जो इक्वेशंस हैं दैट आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो और द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे दैट सेटिस्फाई द सिस्टम। अब देखें जो मैंने एग्जांपल ऑर्डर पेयर बनाया था 2 and 0 का, दैट इज ऑर्डर पेयर ना, और ये इसको फॉलो कर रहा है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है। फॉलो कर रहा है ना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के केसेस में इक्वल आ रही है। तो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट, उसे सोल्यूशन सेट बोलेंगे। तो चलें जब हम एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो जो पहला केस है हमारे पास, सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस, दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन 2 वेरिएबल्स, एक x होगा और एक y होगा। तो इसमें डिफरेंट केसेस हैं, किसी भी तरीके की दो इक्वेशंस हो सकती हैं। तो पहला केस है हमारे पास कि जब एक इक्वेशन, ये देखें आप देख सकते हैं व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लीनियर है, एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक, दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। पहले तक तो हम सिंपल दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे जो कि बहुत इजी होती थी, लेकिन अब थोड़ा हम हायर स्टैंडर्ड में आ गए हैं। तो क्या किया उसमें डिफरेंट कंडीशंस लगा दिए, एक तो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब वो कह रहा है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें और x और y की जो है वो वैल्यूज़ वो निकालें, ठीक है। तो चलें जी चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ और इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीखते हैं कि जब हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर हो और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक हो तो हम उस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ गई जी मेरे पास एग्जांपल नंबर 1। अब आप देख सकते हैं जब फर्स्ट वन है ये लीनियर इक्वेशन है और ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो पहला काम है वो ये कि मैं इनको नंबरिंग दे लूँगी, इसे मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया और इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2।
तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि जो लीनियर फैक्टर है इसमें से हम किसी एक, चाहे वो x हो या y हो, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से मैं y की वैल्यू को सेपरेट कर रही हूँ। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी y की, 4 - 3x। अब ये जो मेरे पास एक इक्वेशन आई है इसे मैंने नेम दे लिया इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, आपने नेम देते जाना है, इन इक्वेशंस की नंबरिंग करते जाना है ताकि जब भी हमें किसी इक्वेशन की कहीं पर ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट उसका नेम हो, तो हम उसके नेम से जो है वो उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ से जो निकल आई हमारी एक y की इक्वेशन। अब इस y की इक्वेशन को मुझे पुट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जहाँ जहाँ y आ रहा है मुझे वहाँ पर y से इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो चलें जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब इस साइन का मतलब ये है कि मैं इक्वेशन 2 को फिलहाल यूज़ कर रही हूँ। तो क्या थी मेरी इक्वेशन, 3x² प्लस y²। y की जगह क्या आ जाएगा, 4 - 3x इज इक्वल्स टू क्या था, 52, और इसका था स्क्वायर। मैंने जस्ट y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर रही हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 3x² और यहाँ से जो है मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रही हूँ, मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2ab वाली टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, -24x। ठीक है, और फिर b² दैट इज प्लस 9x², और ये 52 था, मैंने इसे भी इस साइड पर शिफ्ट कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरी इक्वेशन आ जाएगी 12x², क्योंकि x² वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। फिर आ जाएगा -24x, क्योंकि x वाली और कोई टर्म नहीं थी, और कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ से आप देखें तो 12 जो है वो कॉमन आ रहा है, 12 1s are 12 2s are 24 और 3s are 36। तो सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी x² - 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस इक्वेशन की आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी मैंने कर लेनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टर्स बना लेते हैं। आ जाएंगे मेरे पास x² - 3x एंड प्लस x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये आ गया x - 3 प्लस 1 x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारे स्टेप्स मैं इसीलिए फास्टली कर रही हूँ क्योंकि ये तो सारे बेसिक स्टेप हैं हमारे, और आपको सबको पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ जो हैं वो मैं कैसे निकाल रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास x की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 3 और एक वैल्यू आ गई मेरी x इज इक्वल्स टू -1। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन 3, इसमें मैं मुझे y की वैल्यू निकालनी है। x की निकाल आई तो मुझे y की निकालनी है। तो अब हमारे पास x की वैल्यूज हैं 2। ठीक है, तो एक केस में मैं जो है यहाँ पर x की एक वैल्यू रखूँगी और दूसरी केस में जो है मैं दोबारा दूसरी वैल्यू पुट करूँगी, और इसी तरीके से y की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो चलें जी, अब इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था नंबरिंग आपने करते जाना है। तो अब जो है मैं इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट कर रही हूँ। इस केस में x इज इक्वल्स टू 3 ले रही हूँ, और इस केस में मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 4 - 3x, y इज इक्वल्स टू 4 - 3x, y इज इक्वल्स टू 4 - 3x। तो यहाँ पर हम जो है वो x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा y - 4 - 3 इंटू 3। तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 9। जब 4 - 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -5। और इसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 - 3 इंटू -1। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 4 + 3 मेरे पास आ जाएगा 7। तो ये देखें जी, y की मेरे पास यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ निकल आई। तो एंड पर जो है वो हमें मेंशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में जो है हमें इस सॉल्यूशन सेट को वो देना है। सो ऑर्डर्ड पेयर्स आर, तो ऑर्डर पेयर आप देखें कुछ ऐसे बनेंगे, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया है। ठीक है, पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू, एक पेयर ये आ गया, और दूसरा पेयर -1 एंड 7। ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो आपने बहुत ही केयरफुली जो है वो बनाने हैं कि कहीं आपसे मिस्टेक नहीं हो जाए। अगर आपका ये मिस्टेक हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कर देते हैं -1 एंड y -5, नो, दैट विल बी रॉन्ग।
जिस x को लेके हमने y की वैल्यू निकाली है वही हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता। तो जब हमने ऑर्डर पेयर निकाल लिया तो इसके बाद हम मेंशन करेंगे हमारा सोल्यूशन सेट। तो आपको पता है कि जब भी हमने सोल्यूशन सेट लिखना है तो उसे ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, बस यही ऑर्डर पेयर्स को हमने जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, अब आप देखें कितने छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप जो है वो मिस करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। तो ये थे जी हमारा सोल्यूशन कि एक लीनियर इक्वेशन हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं जी अपने बुक की तरफ और देखते हैं कि हमारा सेकंड केस क्या है। तो सेकंड केस में वो ये कह रहे हैं व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। पहले तो एक लीनियर थी एक क्वाड्रेटिक थी, ठीक है, लेकिन अब सेकंड केस में क्या है, दोनों जो इक्वेशंस हैं अगर वो क्वाड्रेटिक आ जाए तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलें जिसे भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, ये आ गई मेरे पास दो इक्वेशंस। अब आप देखिए इसमें दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इनको मैं नंबरिंग दे लेती हूँ। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से, या तो मैं 2 इक्वेशन को 1 की फॉर्म में ला सकती हूँ या मैं 1 को 2 में ला सकती हूँ। तो मेरे लिए क्या ईजी है कि मैं इनके स्केयर्स ओपन कर लूँ। तो अगर मैं स्केयर्स ओपन कर लूँगी तो ये जो है वो इस शेप में कुछ बन जाएगी। तो चलें जी, हम क्या करते हैं, ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है इससे स्टार्ट लेते हैं। तो इनके जो स्केयर्स हैं इन्हें हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास स्केयर ओपन करने के बाद आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, और इसका जब स्केयर ओपन किया आ जाएगा y² प्लस 1 एंड प्लस 2y, और इक्वल टू क्या था हमारे पास 8। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x एंड प्लस 2y, और इस साइड से 2 बन रहा था, प्लस 2 इस साइड पे जाकर माइनस 2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 माइनस 2 इज 6। तो अब इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने नंबरिंग जो है वो बिल्कुल साथ साथ करते चले जाना है। तो अब मुझे अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है वो मिलती जुलती हैं एक ही फॉर्म में। जो इक्वेशन 2 थी वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में थी, तो 1 और 3 जो है बिल्कुल मैचिंग है, एक ही फॉर्म में आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को आपस में हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब अगर आप देखें यहाँ से, बेसिकली मुझे यहाँ पर x² और y² कॉमन आ रहा है ना, ये देखें। तो इस पार्ट को जो है वो मुझे ख़त्म करना है, और जब मुझे किसी पार्ट को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूँगी ताकि x² और y² वाला जो पार्ट है ये मेरा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो चलें जी, अब हम माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2x इज इक्वल टू 8 था। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस y² माइनस 2x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो अब जो है इनको मुझे करना है माइनस। तो जब माइनस करना है तो साइंस चेंज होंगे, ये सॉरी प्लस था, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइंस चेंज हो गई। ये टर्म्स जो दोनों हैं वो आपस में कैंसिल हो गई। तो यही हमारी कोशिश थी कि हम किसी भी तरीके से अपनी इक्वेशंस को रिड्यूस कर सकें। तो ये देखें, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये आ गया 4x, ठीक है, माइनस 2y वाली कोई टर्म नहीं थी तो वो एज इट इज आ गई, इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2। तो ये हमारे पास बन गई है लीनियर इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखें अभी भी यहाँ से जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 को भी यहाँ से कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। तो आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से जो है मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लें अगर आपको x की वैल्यू इजी लग रहा है, तो अगर आपको दूसरी वैल्यू निकालना इजी लग रहा है तो आप दूसरी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मैं y की वैल्यू को सेपरेट कर लेती हूँ। तो 2x, y उस साइड पे चला गया, 1 इस साइड पे आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू y। तो मैंने यहाँ से जो है एक इक्वेशन डिराइव कर ली और इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब y की जैसे हमने, ये सारा वही केस हो गया है पिछला केस कि अगर एक लीनियर इक्वेशन हो और एक क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमने लीनियर डिराइव कर लिए। देखें इक्वेशन 4 लीनियर है और इन बाकी ऊपर की मर्जी से आप ले लें, बेशक इक्वेशन 1 को लेके चल लें या इक्वेशन 3 को लेके चल लें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन। तो ये पिछला ही केस बन गया, हमने अपने केस को, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिड्यूस कर लिया है केस 1 में। तो चलें जी, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे लीनियर इक्वेशन में से y की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देंगे
किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इससे मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। 2 वाली इक्वेशन थी मेरे पास x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, और ये इक्वल था हमारे पास 8 के। तो अब जो है वो मैं इस स्टेप में y की वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी था, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 8। तो स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है, ये तो दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और -8 भी मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये बन गई जी मेरी इक्वेशन। और इसे मैंने जब सिंप्लीफाई किया, ये देखिए 4 + 1 5x स्क्वायर 2x एंड 8 -8 एंड +1 -7 इज इक्वल टू क्या था 0। तो अब हम इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे पेयर्स की फॉर्म में इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको सॉल्व कर दिया है। तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक -1 और एक आ रही है 7/5। और अब इस x की दोनों वैल्यूज़ को जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन 4, जहाँ पर पहला केस है मेरा x = -1 और दूसरा केस है मेरा 7/5। तो जो फोर्थ इक्वेशन थी वो हमारे पास थी y = 2x - 1। तो 2 × -1 तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -1 और -3। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू निकल आई -3। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे मेरी इक्वेशन थी 2x - 1, इसमें मैं जो है x की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो आ जाएगा 7/5 - 1। तो जब इसे मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आ जाएगा 9/5। तो अगला स्टेप बस ये है, जब यहाँ तक आपका सॉल्व हो जाए तो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में अपने आंसर को लिखना होता है। तो डायरेक्टली जो है मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख रही हूँ, ताकि उसी में जो है ऑर्डर्ड पेयर्स भी कवर हो जाएं। तो आप देखें सोल्यूशन सेट में फर्स्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा x की ये वाली वैल्यू, ठीक है, और इसके अगेंस्ट y की कौन सी वैल्यू आई थी -3। और दूसरा पेयर हमारा कौन सा आ गया, इसमें x की क्या वैल्यू थी 7/5, और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या आई थी 9/5, ये वाली। तो y की वैल्यू आ गई 9/5, और ये हो गया जी हमारा सोल्यूशन सेट। तो अब आपके सामने है कि मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बस आपको जो है थोड़े लेंथी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते, ठीक है। तो आज के दिन जो है आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो 2 केसेस जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट ही क्लास में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज में मूव कर जाएंगे, ठीक है। आज की हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।